भारत ने एक अलग ही देश से कर डाली सबसे शक्तिशाली हथियार की डील। जिस देश से डील के बारे में ना चीन सोच सकता था, ना ही अमेरिका, उस देश स्पेन के साथ भारत ने कर डाली स्टील्थ सबमरीन की जबरदस्त डील। अब रूस, फ्रांस और इजराइल के बाद स्पेन देगा भारत को डेडली तकनीक। दोस्तों, हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि किस तरह से चीन भारत को दक्षिण से तीनों जगहों से घेरने का षड्यंत्र रच रहा है। पश्चिम में पाकिस्तान में स्थित ग्वादर पोर्ट को पहले ही चीन ने अपने नेवल बेस के रूप में स्थापित करने में कोई कौर कसर नहीं छोड़ रखी है। बताया जा रहा है कि वहां पर चीन के युद्धपोत तैनात हैं, स्पेस शिप्स तैनात हैं और कई ऐसे हथियार तैनात हैं जो चीन ने तरफ से सीक्रेट रखे हुए हैं। इसके बाद श्रीलंकाई पोर्ट का तो आपको पता है ही, जिसका हम्बनटोटा पोर्ट अब चीन की नौसेना का अड्डा बन चुका है, जिसे इसलिए ही चीन ने लीज पर लिया था कि वहां पर समुद्र में वो रिसर्च कर सके। लेकिन रिसर्च कार्य तो छोड़ो, उसने भारत की मिसाइलों की डेटा जानकारी निकालने के लिए जासूसी जहाजों तक को तैनात कर रखा है। कुछ समय पहले भारत जब अपनी के-4 परमाणु मिसाइल की टेस्टिंग करने वाला था, जब चीन ने अपने युवांग वांग 5 स्पाई शिप को अलर्ट कर दिया था, मकसद था भारत की के-4 मिसाइल की टेस्टिंग की डेटा चोरी करना, जिसके बाद भारत को इस मिसाइल टेस्ट को रोकना ही पड़ा था। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा हो तो ये खबर देख लीजिए। हिंद महासागर में चीन ने बाकायदा अपने स्पाई शिप को भेज दिया था ताकि इस मिसाइल की जानकारी वो चोरी कर सके। ऐसे एक नहीं कई केस हैं। चीन की ये दादागिरी बढ़ती ही जा रही है। यही कारण है कि भारत अब चीन को उसी की भाषा में जवाब देना चाहता है। अब क्योंकि समय कम है और इतने कम समय में भारत अपनी खुद की तकनीक से जरूरी डेडली वेपन रेडी नहीं कर सकता है, इसलिए भारत अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ इन हथियारों की डील बाकी देशों से करना चाहता है। इसके लिए भारत पिछले कई महीनों से फ्रांस, रूस सहित कई देशों की तरफ देख रहा था। अब एक भारत के दोस्त देश ने भारत की जरूरतों को बेहद जल्दी पूरा करने और भारत की शर्तों के मुताबिक ये हथियार सौंपने के लिए भारत से हाथ मिलाया है और ये देश है स्पेन। जी हां, स्पेन भारत को वो समुद्री दैत्याकार सबमरीन देने वाला है जो भारत के लिए अब तक की सबसे खतरनाक सबमरीन होने वाली है। ये कितनी शक्तिशाली है, इस बात से समझ लीजिए कि ये समुद्र के ऊपर तैरता एक तरह से स्टील्थ लड़ाकू विमान है। दोस्तों, हम आपको इस डील से जुड़ी पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत भी जरूर लिखिएगा। लिहाजा इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। स्पेन देगा भारत को AIP से लैस अत्याधुनिक सबमरीन्स। चीन से मुकाबला करने स्पेन का भारत को जबरदस्त ऑफर। भारत आने वाली है स्पेन से खास टीम, जल्द होगा ऐलान। दोस्तों, चीन से हिंद महासागर में दो हाथ करने के लिए भारतीय नौसेना लंबे समय से डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की खरीद की कोशिश कर रही है। इसके लिए भारतीय नौसेना ने कई साल पहले रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी जारी किया था। यही कारण है कि फ्रांस से लेकर फ्रांस तक कई देश भारत के साथ संपर्क कर चुके हैं और अब इसी बीच स्पेन ने भारतीय नौसेना को एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP तकनीक से लैस S-80 क्लास स्टील्थ पनडुब्बियों का ऑफर दिया है। इन पनडुब्बियों का निर्माण स्पेनिशन कंपनी नवंतिया ने किया है। इस डील में स्पेन ने भारत से यह वादा भी किया है कि इस डील में जो भी भारत की शर्तें होंगी वो स्पेन मानने के लिए तैयार है। स्पेन ने कहा है कि वह इन पनडुब्बियों की खरीद करने पर भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को भी तैयार है। भारतीय नौसेना के इस पनडुब्बी प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट 75 इंडिया या P75I भी कहा जाता है। इसके तहत कॉन्ट्रैक्ट पाने वाली विदेशी कंपनी को भारत में इन पनडुब्बियों का निर्माण पूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ करना होगा। भारत के साथ ऐसी पनडुब्बी की डील करने वाली स्पेनिश कंपनी नवंतिया ने पिछले साल जुलाई में S-80 क्लास पनडुब्बी के निर्माण के लिए लार्सन एंड टुब्रो के साथ एक टीमिंग समझौते पर हस्ताक्षर किया था। ऐसे में अगर स्पेन की इस कंपनी को पनडुब्बी वाली डील मिलती है तो वह लार्सन एंड टुब्रो के साथ इन पनडुब्बियों का निर्माण कर सकता है।
इस समझौते के बाद स्पेन ने अपने शीर्ष रक्षा अधिकारी एम्पारो वालकार्से को भारत भेजने की योजना भी बना रहा है। स्पेन ने भारत को यह भी बताया है कि वे इस परियोजना के लिए सबसे उपयुक्त हैं, क्योंकि उसकी कीमत सभी प्रतिद्वंदियों की तुलना में काफी कम है और वे भारत की जरूरतों को पूरा भी करती हैं। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना 90 के दशक में शामिल की गई डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के स्थान पर 6 नई पनडुब्बियां खरीदना चाहता है। ये पनडुब्बियां AIP जैसी अत्याधुनिक तकनीक से लैस होंगी। भारत हिंद महासागर समेत दुनिया भर में अपनी नौसैनिक उपस्थिति को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा चीनी आक्रामकता को रोकने में भी ये पनडुब्बियां काफी कारगर साबित हो सकती हैं। पनडुब्बियां पानी के भीतर रहकर न सिर्फ दुश्मन की हरकतों पर नजर रख सकती हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकती है। स्पेन की तरफ से बताया गया है कि इस डील को लेकर भारत और स्पेन में बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। हम संसदीय चुनावों के बाद सौदे पर सकारात्मक प्रगति की उम्मीद करते हैं। यह सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है, बल्कि दोनों देशों के लिए एक रणनीतिक कदम है। इस महीने की शुरुआत में स्पेन की उप प्रधानमंत्री टेरेसा रिबेरा भारत की यात्रा पर थीं और भारत सरकार के अधिकारियों के साथ उनकी बैठकों के दौरान पनडुब्बी सौदे पर चर्चा हुई थी। सूत्रों ने कहा कि चूंकि भारत में इस साल के मध्य में आम चुनाव होंगे, इसलिए सौदे को लेकर बातचीत में कुछ देरी होने की संभावना है। फ्रांस ने भी दिया है भारत को 6 परमाणु पनडुब्बियों का ऑफर। दोस्तों, इसके अलावा भारत और फ्रांस 6 SSN परमाणु हमला पनडुब्बियों को खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं। यह सौदा समंदर के नीचे भारतीय नौसेना की क्षमताओं में 2 गुना इजाफा करने वाला होगा। नौसेना को परमाणु पनडुब्बियों की सख्त जरूरत है। भारत के पास रूस की अकुला क्लास की परमाणु पनडुब्बी थी, जिसे लीज पर लिया गया था। साल 2021 में इसकी लीज भी खत्म हो गई। ऐसे में इस समय नौसेना के पास कोई भी परमाणु पनडुब्बी नहीं है। इस कमी को दूर करने के लिए ही भारत ने फ्रांस के साथ वार्ता शुरू की है। इस वार्ता में उन संभावनाओं को तलाशा जा रहा है जो 6 परमाणु पनडुब्बी का निर्माण करने से जुड़ी हुई हैं। अब भारत SSN प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहता है। आपको बता दें कि SSN को पानी के अंदर लड़ाकू विमानों के बराबर का हथियार माना जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक SSN गेम चेंजर हैं। ये काफी सीक्रेट होती हैं और इनकी ताकत असीमित होती है। साथ ही लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं और साथ ही बंदरगाह से दूर काफी दिनों तक और तेज गति के साथ अपने मिशन को पूरा करने में सक्षम हैं। ये पनडुब्बियां कैरियर बैटल ग्रुप्स का हिस्सा होती हैं। लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस ये पनडुब्बियां कुछ ही मिनटों में वे समुद्री युद्ध की दिशा बदल सकती हैं। हालांकि दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।